आपने अपने बचपन की कहानियों में टिट फॉर टैट या फिर जैसे को तैसा और शतरंज के खेल में चेकमेट की बात जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने जियोपॉलिटिक्स में चेकमेट या जैसे को तैसा होता हो देखा है? चलिए आज यही देखते हैं। ये जो आपने फोटोज देखे ना, ये नरेंद्र मोदी के साइप्रस के फोटोज हैं और मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइप्रस जाना टर्की के लिए एक चेकमेट हो सकता है। टर्किश मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में इस विजिट को डिप्लोमेटिक अटैक के रूप में देखा जा रहा है। कई बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अब इंडिया जो है ना, वो टर्की को पाकिस्तानी रिजीम के साथ क्लोजनेस के ऊपर फाइनली पनिश करना शुरू कर चुका है, जिसमें इंडिया अब टर्की के राइवल्स के साथ क्लोजनेस बना रहा है। और भाई साहब, ये बात ना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों में इंडिया ने टर्की के लिए गुडविल दिखाई थी, डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखे थे, ट्रेड बूस्ट करने की कोशिश की थी, मल्टीलैटरल फोरम्स पर उनके प्रपोजल्स को सपोर्ट किया था, कोविड के टाइम पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी। लेकिन टर्की ने क्या दिया था? कश्मीर पर यूएन में बाय स्पीच, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का ओपन सपोर्ट, एर्डोगन का इंडिया के इंटरनल मामलों में बार बार इंटरफेयर करना, और सबसे डेंजरस टर्की का पाकिस्तान को आर्म्ड ड्रोन्स देना, जो इंडिया के खिलाफ यूज हुए अभी। अब भाई साहब, अगर कोई देश भारत के दुश्मन के लिए ड्रोन्स भेजेगा तो क्या भारत फिर भी दोस्ती का हाथ फैला कर रखेगा? अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पागलपन ही कहा जाएगा। एंड थैंकफुली इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। सीधा मैसेज है कि अगर टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है तो भारत साइप्रस के साथ खड़ा होगा। और पता है ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसा भारत पाकिस्तान के लिए है ना, वैसा ही साइप्रस जो है वो टर्की के लिए है। भारत जो है ना, वो अब टर्की के सीधे सीधे रीजनल राइवल्स जो है ना, उनके साथ अलाइनमेंट दिखाना शुरू कर चुका है। ग्रीस, इजिप्ट और आर्मेनिया इस लिस्ट में पहले से ही थे, अब साइप्रस भी आ गया है। साइप्रस ना वो देश है जिसका 35% हिस्सा जो है टर्की ने 1974 में इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था। टर्की साइप्रस के इस ऑक्यूपाई किए हुए पार्ट को इंडिपेंडेंट कहता है, बट गेस व्हाट, बाकी पूरी दुनिया इसे इलीगली कब्जा किया हुआ क्षेत्र ही मानती है। और अब इसी साइप्रस के प्रेसिडेंट के साथ मोदी ने मिलकर यूएन बैक्ड रीयूनिफिकेशन का सपोर्ट दिया है। मतलब जो ज्ञान टर्की कश्मीर पर भारत को देता आ रहा था ना, अब वही ज्ञान जो है वो टर्की को दिया जाएगा, उसी की भाषा में, साइप्रस की आजादी की बात करके। और भाई साहब, ये सब ना केवल बातों तक सीमित नहीं है। मोदी ने एक्चुअली साइप्रस जाकर ग्रीन लाइन विजिट की है और वहां से टर्किश ऑक्यूपाइड एरिया को देखा है, फोटोज खिंचवाए हैं। इन फोटोज के पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये वही जोन है जिसको टर्की ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। इसका वीडियो भी है, पर वो दिखाने पर स्ट्राइक आ सकती है, तो रहने देते हैं। एनीवेज, आप इस बात को ना ऐसा लगा लो जैसे ट्रंप जो है वो भारत आकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की एलओसी पर खड़ा होकर फोटो खिंचवाए और मैसेज दे। यही वो मोमेंट था जहां इंडिया ने इनडायरेक्टली टर्की को बोला, यू टच कश्मीर विल टच साइप्रस। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल शॉक देने के साथ ना, इंडिया जो है वो टर्की को इकोनॉमिकल शॉक भी देने का प्लान बना रहा है। जैसे कि भाई साहब, आपने ऑलरेडी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे इंडियंस ने टर्की को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। टर्की टूरिज्म, जहां पिछले साल लगभग 2,74,000 इंडियन विजिटर्स गए थे, अब पूरी तरीके से नंबर्स गिर चुके हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जो बुकिंग्स है ना, वो 60% तक नीचे गई हैं और कैंसिलेशंस 250% तक बढ़ चुके हैं। वैसे टर्की जितने टूरिस्ट हर साल जाते हैं ना, उसके कंपैरिजन में इंडियंस का जो नंबर है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर फिर भी एक मैसेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस कड़ी में ना अब सरकार भी जुड़ गई है। मोदी ने साइप्रस को एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में रेफर किया है और कहा है कि इंडिया यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करने में, मैनेज करने में मदद करेगा। ये ना काफी बड़ा मूव है, जिससे टर्की के टूरिज्म इंडस्ट्री पर काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है, जैसे मालदीव्स के साथ हुआ था। और ये सारी बातें ना टर्की में हजम होने वाली नहीं है। टर्की के ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस जो है ना, उन्होंने भी एर्डोगन पर हमला बोल दिया है। कुछ कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को खुश करने के चक्कर में हम इंडिया जैसे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर को खो देंगे क्या भाई? पर भारत के लिए ना एक नीड ऑफ द आवर स्टेप था और उसके दो रीजन थे। पहला ये कि टर्की और पाकिस्तान एक एक्सिस बना रहे हैं, तो इंडिया क्वाइटली ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ एक बैलेंसिंग फ्रंट बना रहा है। और आयरनी यह है कि टर्की ने हमेशा ईयू में घुसने की कोशिश की है, उसी ईयू का मेंबर साइप्रस अब इंडिया के साथ मिलके टर्की के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक टूल बन रहा है। दूसरा यह है कि भाई साइप्रस जो है ना, उसने हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, टेररिज्म का मुद्दा हो या फिर यूएन में रिफॉर्म्स हो। साइप्रस ने हमेशा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा माना है। इंडिया ने जब भी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं ना, साइप्रस आगे आकर भारत का सपोर्ट किया है। साइप्रस ने इंडिया की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भी सपोर्ट किया है भारत को। इसके अलावा साइप्रस ने इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को भी सपोर्ट किया है। वहीं टर्की ने इंडिया को गुडविल के नाम पर सिर्फ ठगा है। तो भाई साहब, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया जो है टर्की के बजाय साइप्रस को पे बैक करे। आज साइप्रस ने मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है और इसी के साथ इंडिया और साइप्रस के बीच कई कोलैबोरेशन होने की भी बात हो रही है। गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूरो बैंक ऑफ साइप्रस
इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है, जिसके थ्रू साइप्रस में भी UPI सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जाएंगी। यूरो बैंक जो है वो मुंबई के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल रहा है। IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसके थ्रू साइप्रस अब एक स्ट्रैटेजिक नोड बन रहा है। इन सारी चीजों से सिर्फ ट्रेड और डिप्लोमेसी नहीं बढ़ रही है, बल्कि टर्की को साइडलाइन करने का ग्राउंड वर्क भी तैयार हो रहा है। Recently, this relationship has got a new boost, all thanks to the IMEC project. That's the India Middle East Economic Corridor, IMEC. और अब इन सारी चीजों से ना टर्की के लिए मैसेज क्लियर है। टर्की को अब समझ आना चाहिए कि जो गेम तुमने शुरू किया था ना, उसकी एंडिंग स्क्रिप्ट इंडिया लिख सकता है। आने वाले समय में एर्डोगन की फौज का मेल्टडाउन होना तय है, पर टिट फॉर टैट करना भारत के बच्चे अपनी कहानियों में पढ़ते आए हैं।